हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं और मैं वीडियो लेकर भी आया था, लेकिन मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने जो 80 नंबर, जो पेपर वाले 80 नंबर है यानी 225 जो मिनिमाइज किए हैं 80, उनके जगह 100 को काउंट कर लिया। और किसी एक्सपीरियंस जिनका नाम चौधरी था, उन्होंने मुझे इसके लिए बताया कि सर ये आप गलत कर रहे हैं। फिर मैंने तुरंत वीडियो को डिलीट मार दिया। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, गलती हो जाती है। मैं कोई सर्वशक्तिमान नहीं हूं, भगवान नहीं हूं। मैं एक छोटा सा एक टीचर हूं। मैं आपके सामने अपने पॉइंट्स जो है वो रख रहा हूं और मैंने पूरा कैलकुलेशन के साथ तैयार किया है। आप इसको ध्यान से देखें और मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा और यही फाइनल कट ऑफ रहना है। आप देख सकते हैं मेंस के मार्क्स 225 और इंटरव्यू के 100, जिनको मिनिमाइज करके 80:20 में रखा गया है। मैं आपको बता देता हूं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 8 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए 20 में से। अगर 100 में से कहें तो 8 को 5 से गुना कर दें, यानी 40 चाहिए। 8 20 में से और 40 100 में से, एक ही बात है। और अदर कैटेगरीज यानी ओबीसी एससी और एसटी और दूसरी कैटेगरीज को 7 मार्क्स चाहिए 20 में से। और अगर 100 में से कहें तो 7 गुना 5 यानी 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए इंटरव्यू में। यह बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए और हो भी, किसी को नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूं। ध्यान से आप इसको देखिए। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन में। देखिए स्टूडेंट्स, आईबीपीएस पीओ फाइनल कट ऑफ 2021-22, यानी हम 21-22 पर जाते हैं और मैं आपको एक कैलकुलेशन सिंपल सी समझाता हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। यानी 80/225 और 80.75 21-22 में कट ऑफ थी मेंस में। अगर उस बच्चे को 12 मार्क्स फालतू थे तो उसे 14 नंबर इंटरव्यू में लेने पड़े, इसीलिए कट ऑफ 47 बना। अब आप ये देख लीजिए, सारा रोल इन्हीं दो का है, इन्हीं दो का। ये जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि उसके 12 थे। अगर किसी के 12 मार्क्स फालतू थे तो गारंटीड उसको 14 ही लेने पड़े इंटरव्यू में। लेकिन अगर किसी बच्चे को यहां पर 18 मार्क्स फालतू थे तो इंटरव्यू में उसको 14 की जरूरत नहीं थी। सीधी सी बात है। यानी रोल इन्हीं का है 47 तक पहुंचने के लिए, जो पिछले साल का रहा। तो यहां पर क्यों? क्योंकि जनरल कट ऑफ जो थी वो 80.75 थी। तो किसी एक बच्चे के तो ये नंबर थे, लेकिन अगर उसके ये 12 नंबर नहीं थे और ये 14 नंबर नहीं थे, आप एक तराजू ले सकते हैं, चाहे ये इधर हो जाए और चाहे ये इधर हो जाए, यानी ये आपस में चेंज भी हो जाए, चाहे इधर ज्यादा हो जाए इधर कम हो जाए, लेकिन अंत में 47 कट ऑफ जब ही बनेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे के लास्ट बच्चे के 80 पॉइंट्स, सिर्फ इसी में लूंगा टाइम, दूसरे में नहीं लूंगा, 80.75 किसी के लास्ट बंदे के जिसके थे, इसीलिए कट ऑफ इतनी थी, तो उसके 12 नंबर उसको और ये चाहिए और 14 नंबर इंटरव्यू में चाहिए, जब भी उसका सिलेक्शन होगा। यानी आप समझ भी रहे हैं कि 80.75 में ये 12 और ये 14 नंबर हमें चाहिए, चाहे आप इस साइड से दे दें चाहे आप इस साइड से दे दें। ये नंबर जब होंगे जब भी तो कट ऑफ 47 गई होगी। आप सोच सकते हैं आगे पीछे हो सकते हैं, एक में ज्यादा हो एक में कम, इंटरव्यू में कम आ जाए और रिटर्न में फालतू ज्यादा हो, 25 फालतू हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कैलकुलेशन यहीं जाएगी। आप ये बात देखिए ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट है ओबीसी। तो ओबीसी में वही देखिए हमने 80/225 75.75 इनकी कट ऑफ थी और 12 नंबर अगर किसी बच्चे के रिटर्न में फालतू है तो 13 नंबर इंटरव्यू में उसको लेने पड़े होंगे, जब भी उनकी कट ऑफ 44 गई। इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, देखिए एससी पे। एससी में देखिए वही 80/225 65.50 इनकी कट ऑफ थी। 12 नंबर एससी के किसी बच्चे के फालतू होंगे तो उसको 13 नंबर लेने पड़े होंगे। लेकिन अगर यहां पर 12 की जगह वो 25 नंबर ले बैठा है तो इधर उसको ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन कैलकुलेशन 40.18 ही इसके आसपास में ही बैठेगी। मैंने एग्जैक्ट नहीं लगाई है ये, जैसे 40.20 आ गया या 39.99 आ गया, 39.99, तो उसको लगभग के करीब यहां पर आप पाओगे, बिल्कुल वो का वो यहां पर रहेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस पे 77.25 इनकी कट ऑफ रही थी 21-22 में। 12 नंबर अगर किसी बच्चे के फालतू थे तो उसको 14 नंबर लेने पड़े होंगे 100%। तो ये 45-20 के करीब यहां पर पहुंचती है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट एससी पे। इसी तरह से 69.25 इनका कट ऑफ था। 12 नंबर अगर किसी बच्चे के एक्स्ट्रा होंगे तो 13 नंबर उसको इंटरव्यू में लेने पड़े होंगे, जब ये कट ऑफ यहां पर पहुंचता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये बिल्कुल इसके आसपास ही जाता है। इसी तरह से अब हम आते हैं फाइनल की तरफ। देखिए फाइनल में 2022-23 में जनरल यूआर फॉर्मूला वो का वो 71.25 अब की बार की आपकी कट ऑफ है। 12 नंबर एक्स्ट्रा किसी बच्चे के हैं तो उसको 14 नंबर इंटरव्यू में लेने होंगे। देखिए अगर किसी बच्चे के 12 से यानी 20 नंबर फालतू हैं तो उसके ये नंबर घट जाएंगे, उनको ये नंबर कम लेने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए, यानी जिसके यहां पर नंबर कम है, जिसके यहां पर नंबर कम है यानी फालतू नंबर कम है, उसको इंटरव्यू पर बहुत जोर लगाना पड़ेगा। अगर किसी के यहां पर नंबर 20 है तो उसके बहुत अच्छे नंबर है, इंटरव्यू में नॉर्मली वो 9-10 नंबर ले लेगा। आप देखिए, तो इसलिए कट ऑफ जब ही आपकी तैयार होगी इस तरह से, भाई गुस्सा मत करना, क्योंकि देखिए फिर भी मैंने कट ऑफ को इस टाइप से रखा है कि आप लास्ट में जब देखोगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत अच्छी कट ऑफ है। अब देखिए, अब नेक्स्ट में हम आते हैं कि वही ओबीसी के लिए
69.75 इनका अब की बार का 2022-23 का जो कट ऑफ मेंस का रहा। और 12 नंबर जो है अगर किसी बच्चे को के एक्स्ट्रा हैं तो उसको इंटरव्यू में 13 लेने पड़ेंगे। अगर उसके यहां पर नंबर 18 है तो यहां ये 13 में से कमी आ जाएगी, यानी कट ऑफ उसी हिसाब से रहना है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पे एससी, यानी 59.25 इनका कट ऑफ है अब की बार का। 12 नंबर अगर किसी बच्चे के फालतू हैं तो उसके चांस बेटर हैं, 13 नंबर उसको इंटरव्यू में लेने होंगे। अगर 12 प्लस उसके हैं, 12 से ज्यादा उसके हैं तो यहां ये नंबर उसको कम लेने पड़ेंगे। नहीं तो अगर 12 नंबर फालतू है तो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। अब आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, यानी 12 से जितने ज्यादा नंबर होंगे इंटरव्यू में तैयारी उतनी ही कम होती चली जाए, यानी इंटरव्यू की तैयारी पर ज्यादा जोर पड़ना उतना ही कम हो जाएगा। तो यही चीज आपको समझनी है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी आप कम करना, मैं तो सभी को ये कहता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी बहुत जोर लगा के करनी है। देखिए नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो नेक्स्ट पर हम आते हैं आईबीपीएस पीओ फाइनल कट ऑफ 2022-23 ईडब्ल्यूएस में 70.50 इनका कट ऑफ अब की बार रहा। 12 नंबर अगर किसी बच्चे के फालतू हैं तो उसको 14 नंबर लेने पड़ेंगे इंटरव्यू में। लेकिन अगर 12 से 18 हैं, 20 है तो इंटरव्यू में उतना ही जोर उसका कम हो जाएगा, इंटरव्यू में उसको प्लस ही प्लस होगा 14 से, चाहे कम भी नंबर आ जाए। लेकिन तैयारी पूरी करके जाना है, कोई कम करके नहीं जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। एसटी का देखिए 53.25 इनका कट ऑफ था और 12 नंबर अगर किसी बच्चे के फालतू हैं और इससे ज्यादा फालतू हैं तो इंटरव्यू का जोर कम हो जाएगा, इंटरव्यू में आराम से धड़ल्ले से जाकर बैठ सकते हैं तैयारी करके। तो इसी तरह से देखिए नेक्स्ट हम आते हैं अब मेन उस पे। तो मेरा जो है जिस तरह से मैंने ये अपना कट ऑफ तैयार किया है, कट ऑफ यही रहेगा। जनरल का कट ऑफ 45 से 49 या इसके बीच में एक दो नहीं कहूंगा, एक आगे पीछे हो सकता है, ये आपको बता देता हूं। नेक्स्ट आते हैं ओबीसी पर। तो ओबीसी में देखिए, ओबीसी में कट ऑफ 43 से 47 रहेगा। 43, 47, 42, 43, 44, 45, 46, 43, 47, एक आगे एक पीछे, सिर्फ ये आप देखें ध्यान से। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट एससी पे। तो एससी का 38 से 42 उसी तरह से रहेगा। देखिए कई बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो पिछले से भी कम कर दिया, पिछले में 47 आई थी कट ऑफ, जनरल की 47 थी, ओबीसी की 44 थी, उनसे भी डाउन कर दिया। अरे नहीं, एक बात देखो, पिछला पेपर जो है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, उसमें कट ऑफ क्या गई थी ये देखो, और अब की बार का पेपर डिफिकल्टी लेवल पे था, इसीलिए कट ऑफ इतनी डाउन गई है। और सभी बच्चे ये बात बोल भी रहे हैं कि आपने पेपर थोड़ी दिया था, आपको क्या पता। मैं आपको वही बता रहा हूं, इसीलिए वहीं पर रहना है सब कुछ, और जो हम बता रहे हैं वही आपको देखना, फाइनल में आपको वही मिलेगा। अगले कट ऑफ पे आइए स्टूडेंट्स, अगला कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का, 44 से 48 रहेगा। 44, 48 या 45, 46, 47, एक आगे एक पीछे हो सकता है स्टूडेंट्स, ये आप भी सोच सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम एससी कैटेगरी पे, एसटी कैटेगरी पे। एसटी कैटेगरी देखिए 36 से 40 ये फाइनल है, 36 से 40 रहेगा, एक आगे एक पीछे, आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही फाइनल कट ऑफ रहेगा, इससे ना कोई आगे एक पीछे हो सकता है, लेकिन इसी दायरे में रहेगा, आप ये याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।